औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 241 पे खोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं उसको पढ़ लेता हूँ। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. Part 2 major sector. Use pi equal to 3.14. Let us solve this question. आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। This is a circle with center O. A chord of a circle of radius 10 centimeter. A chord you know is a line which cuts a circle at 2 points. That's called a chord. Let AB is the chord. OA and OB are the radii of this chord OA. The radius of the chord is 10 centimeter. This is also 10 centimeter. जो ये chord AB इस सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है, that is equal to 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल। Find the area of the corresponding minor segment. यहाँ पे ये दो सेगमेंट्स बनते हैं इस कार्ड के जरिए, दो सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट दैट इज ए, यहाँ पे हम एक्स रखेंगे इसको नाम ए एक्स बी, और ए यहाँ पे हम वाई लिखेंगे ए वाई बी, मेजर सेगमेंट। ए वाई बी इज द मेजर सेगमेंट and AXB is the minor segment. There are also two sectors in this circle. Sector OAXB is the minor sector, and sector OAYB, it is the major sector. हमें minor segment AXB और major sector OAYB का एरिया मालूम करना है। Let us solve this question. तो पहले हम माइनर सेगमेंट का निकालेंगे। माइनर सेगमेंट फर्स्ट पार्ट। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमें पहले ये जो माइनर आर्क सेक्टर है, इसका एरिया पहले हमें मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट है ए एक्स बी, ये किसके बराबर है? ये माइनर सेगमेंट। ये एक तो इस माइनर आर्क माइनर सेक्टर ए ओ ए एक्स बी और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये सेक्टर जो माइनर सेक्टर है, इसके एरिया, इसमें से हमें एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए ओ बी घटाना है, तो वहाँ एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, तो यहाँ हमें जो है माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी चूंकि ये ट्रायंगल जो है ए ओ बी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी बेस है और ये परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि हमें मालूम है, पता है कि एक ट्रायंगल का अगर उसका अल्टीट्यूड दिया हुआ हो और बेस, तो हम उसका एरिया जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी जो है, ये माइनर सेक्टर जो है इसका एरिया किसके बराबर होगा, थीटा बाय 360। ये आपको पहले ही पता है कि किसी सेक्टर का माइनर या मेजर सेक्टर का एरिया किसके बराबर होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए एक्स बी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो है ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया ये बराबर है हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड ओ ए इंटू अल्टीट्यूड है ओ बी। तो यहाँ पे हम इनका वैल्यू देंगे, थीटा जो है ये 90 डिग्री एंगल है, 90 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हमें देना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस जो है इस सर्कल का वो 10 है, 10 इंटू 10। यहाँ पे हम 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 4 36, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, which will be equal to 3.14 into 5 into 5, 5 5 25। ये किसके बराबर होगा, हम यहाँ पे जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, या ऐसे ही 3.14 into 25, 5 4 22 कैरी, 5 1 5, 5 और 2 होगा 7, 5 3 15, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 0 7 और 8 होगा 15, 5 और 2 होगा 7 और कैरी का 1 8, 6 प्लस 1 होगा 7। तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल, तो 78.50 और 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें सॉरी यहाँ पे हमने इसको ये आधा पार्ट ये हमने यहाँ पे किया, माइनस है ये हाफ ऑफ ओ ए जो है इट इज इक्वल 10 इंटू ओ बी भी 10 के बराबर, 2 1 2, 2 5 10, which is equal to, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 5 5 25 माइनस 5 10 50, which is equal to 3.14 इंटू 25 ये 78.50 के बराबर है, 78.50 माइनस 50 which is equal to 78.50, इसमें से हम 50 निकालेंगे, 0 5 8 7 में से 5 निकालेंगे 2, 28.5। तो 0 यहाँ पे जो है ये जरूरी नहीं लिखना है, 78.5 में से 50 हम निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकला, ये एक आंसर है हमें माइनर सेगमेंट का। अब हमें जो मेजर ये सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे हम देखिए अब दूसरा पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर जो है ओ ए वाई बी
वाई बी, ये किसके बराबर होगा? ये मेजर सेक्टर का एरिया, ये पूरे सर्कल के एरिया और माइनस एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर। ये पूरा सर्कल जो है उसका एरिया, उसमें से हमें ये माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो वह रहेगा इस मेजर सेक्टर का एरिया, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ minor sector, area of minor sector, which is equal to area of circle जो है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हमें इसके बराबर निकला यहाँ 78.5 के बराबर, माइनर सेक्टर 78.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस इसका है 10 इंटू 10 माइनस 78.5। यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा ये रब करेंगे हम, यहाँ पे हम निशान डालेंगे यहाँ पे, तो इसे आगे यहाँ पे ये इसको हम 3.14 इंटू 10 इंटू 10 10 100, ये बनेगा 3.14 इंटू 100 माइनस 78.5 विल बी इक्वल टू, यहाँ इसको हम 100 से ज़रूर देंगे 3.14 इंटू 100, तो यहाँ 2 0 1 4 is 4 1 1 is 1 3 is 3, तो after 2 decimals ये खत्म हो जाएगा 314 माइनस 78.5 इक्वल टू, तो 314 में से हम 78.5 निकालेंगे, यहाँ इसमें से यहाँ लाएंगे 1 बनेगा 10 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यहाँ 3 रह गया और 1 इसके साथ रखेंगे, तो 13 13 माइनस 8 हो गया 5, यहाँ पे 0, यहाँ 1 लाएंगे बन गया 10 10 माइनस 7 3, तो यहाँ रहेगा 235.5 which is equal to 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मेजर जो है सेक्टर का एरिया निकला। तो इस तरह से हमें माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकला 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और ए वाई बी ये 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर निकला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो बाकी क्वेश्चन जो है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये आप खुद करके लाएंगे क्वेश्चन 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हम इंशाल्लाह दूसरे सेशन में दूसरे हाफ में करेंगे। बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।